दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको सीजीएल 2019 के मेंस में पूछे जा चुके हैं। इसमें हम लोग इसको आप प्रैक्टिस के तरह ले। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और मेरे सॉल्व करने से पहले आप एक बार खुद से सॉल्व करें और अपना आंसर मिलाएं। उसके बाद किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो मेरे द्वारा जो आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा उसको देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, और इस वीडियो से आप अगर इस वीडियो को अच्छे से आप अंत तक देख लेते हैं तो आने वाला जो आपको CHSL का एग्जाम है, आपको CGL का एग्जाम है, आपको CPO का एग्जाम होगा, आपको UPSI में भी अर्थमेटिक पूछा जाता है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है। उसके बाद आपको CCRAS से का जो एग्जाम UDC और LDC का जो कंडक्ट होगा, जो कि आपको कुछ दिन पहले आपको था लेकिन वो पोस्टपोन हो चुकी, सारे एग्जाम तो ऐसे पोस्टपोन हो चुकी है। तो जितने भी आपको फ्यूचर में भी आने वाले एग्जाम है उस सारे में आपको ये आपको फायदा करेगा। और काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको जो नया तरीका है क्वेश्चन का पूछने का वो भी है थोड़ा सा। तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दूं, अगर आप फ्री लाइव क्लासेस आप लेना चाहते हैं हमसे, ठीक है, अरिथमेटिक का, तो आप हमसे जूम ऐप पे जुड़ सकते हैं। और जूम ऐप पे जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप 3 से 4 बजे PM प्रत्येक दिन आपको ये अरिथमेटिक का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है। टाइप वाइज हम लोग देखते हैं, एक टाइप, दो टाइप, यानी लगभग जितना भी टाइप है उसको एक एक करके अच्छे से प्रैक्टिस के तरह देख लेते हैं, जिससे आपको किसी को भी अगर मैथ में दिक्कत है तो उन वीडियो को देख करके उनसे सीख करके आप अच्छे से अपने एग्जाम में उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ और अच्छा लगेगा आपको। मैं इसकी आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस अरिथमेटिक का क्लास अगर कर लेते हैं आप कंटिन्यू और पूरा पूरा, तो आपको कहीं भी अरिथमेटिक का क्लास दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। आप कहीं भी आप दोबारा क्लास नहीं करोगे, आपको इतना अच्छे से यहाँ पे बता दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, एकदम फ्री है सभी के लिए। जिनको भी जुड़ना है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आप नहीं जुड़ सकते आप नहीं जुड़ सकते हैं, तो आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो ये आपको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अभी सभी लोग का क्लास आपको बंद है, तो आपके लिए ऑनलाइन ही एक सहारा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आप लोगों को अरिथमेटिक का पूर्णतः आपको फ्री क्लास मिल रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन है, इसको आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपको दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप आराम से पहले वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखिए। आपको काफी फायदा मिलने वाला है। ऐसे ऐसे अगर करोगे तो आपको डेफिनेटली है जो आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, कह रहा है शशि 2 वस्तुएं प्रत्येक को इतना रुपया में बेचता है, प्रत्येक को इतना रुपया में बेचता है। कुल लेन देन में ना कोई हानि होती है ना कोई लाभ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है, तो इसका मतलब CP और SP क्या है, इक्वल है। यहाँ से तो स्टेटमेंट एकदम आपको मिल गया। यदि एक वस्तु को इतना प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो दूसरी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ये यहाँ पे प्रतिशत लाभ बोल रहा है, तो इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए, यानी इसको भिन्न में बदलिएगा। 16.2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 1/6। 1/6 लिखेंगे तो ये 6 आपका CP हो गया, ये 1 क्या हो गया आपका लॉस हो गया, यानी SP आपका कितना निकल गया यहाँ से 5 रुपया, और 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है आपको 5000। ठीक है, तो यहाँ 6 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपको 6000। ये हो गया, ये आपका CP1 हो गया, ये आपका SP1 हो गया, और दूसरा SP भी क्या है आपको 5000 ही है।
इसका मतलब आपको टोटल एसपी कितना है 10,000, और 10,000 टोटल एसपी है। तो आप एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया सीपी इक्वल टू एसपी होगा, क्योंकि नहीं लाभ होता है और नहीं हानि होता है। तो इसका मतलब इसमें और 4,000 जोड़ेंगे तो इसका सीपी कंप्लीट हो जाएगा, सीपी, और एसपी तो आपको 10,000 है ही, तो यानी 4,000, और यही 4,000 को आपको 5,000 में बेचना है, क्योंकि एक बार आप 6,000 को 5,000 में बेचे, यहाँ पे आपको 1,000 रुपया का लॉस हुआ है, तो आप यहाँ से निकालिएगा 1,000 रुपया, आपको नहीं लॉस हो रहा है नहीं हानि हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आप देखिए 4,000 से जब आप 5,000 पे पहुंचिएगा तो इसका मतलब 4 से आप 5 गए, और 4 से 5 कितना परसेंट इंक्रीज करता है आपको 25%। ठीक है, आपको कितना परसेंट इंक्रीज करता है आपको 25%। तो ये आपको पता चल गया कितना परसेंट आपको इंक्रीज कराना है 25%। बोलिएगा कैसे, तो ये 1/4 इंटू 100, ये आपको 25% आ जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, फिर से आप एक बार कॉपी पेन उठाइए, इसको बनाइएगा तो आपको काफी सीखने को मिलेगा, गारंटी है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का आपको इतना रुपया में बेचने पर, उसे 108 रुपया में बेचने पर हुई हानि की राशि से आप 20% अधिक लाभ कमाते हैं। यदि वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले एक बात हमें बताइए, ये अगर आपको लॉस रहे तो सीपी और एसपी का क्या रिलेशन होता है, एसपी प्लस आपको लॉस होता है। जब सीपी आपको एसपी से बड़ा होता है तो ये आपको लॉस होता है, तो एसपी प्लस लॉस होता है। अगर ये प्रॉफिट हो तो सीपी इक्वल टू कितना होता है आपको, एसपी माइनस आपको प्रॉफिट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है इतना रुपया बेचने पे, यानी 123.40 रुपया में बेचने पे जितना लाभ होता है, और 108 रुपया में हानि पे, जितना हानि पे बेचने पे उसका 20% अधिक लाभ होता है। तो सपोज कीजिए, यानी अगर हानि आपको 5 रुपया होगा तो लाभ कितना होगा 6 रुपया, क्योंकि 20% अधिक है, यानी 120/100 कीजिएगा तो यानी आपको लॉस और प्रॉफिट का रेशियो क्या निकलेगा 5:6, ये निकलेगा। इसको जब कट कीजिएगा तो 5:6। तो यहाँ हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ देखिए प्लस एल होगा, सीपी दोनों का सीपी क्या होगा, मतलब सीपी तो आपको कांस्टेंट है, सीपी कांस्टेंट तो इसके बराबर ये होगा। तो यानी एसपी में से ये sp1 मान के चलिए, ये sp2 मान के चलिए, तो एसपी जो बड़ा होगा उसमें से घटा देना है, और ये प्रॉफिट और ये लॉस क्या होगा ऐड हो जाएगा। यानी इसमें से अगर -6x करते हैं, इसमें से आपको +x करते हैं इसमें, तो इसका मतलब ये और ये क्या होगा ऐड होगा, तो 11x हो जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। और इसमें से ये बड़ा वाला में से क्या होगा, ये घट जाएगा, तो डायरेक्ट आपका x का वैल्यू आ जाएगा, घटा दीजिए, यानी 0.40, उसके बाद आपको यहाँ पे 5, उसके बाद आपको 1, इतना आएगा। तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया 1.4। अब आपको सीपी निकालना है, किसी में रख दीजिए x का वैल्यू, उस पे इसमें रखिएगा तो घटाना पड़ेगा, इसमें रखिएगा तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे +x 5x है। तो इसी में रखते हैं, तो यानी 70, यानी 7 हो गया 7, यानी टोटल सीपी आपको कितना निकल गया 115 रुपया। 115 रुपया आपको सीपी निकल गया। एसपी आपको फाइनली कितना दिया हुआ 120.75। तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो आपसे लाभ ही पूछ रहा है, यहाँ पे लाभ ही होगा। तो ऑप्शन हानि वाला तो ये छट जाएगा और ये छट जाएगा। तो लाभ कितना होगा, तो यहाँ देखिए कितना इंक्रीज है, आपको इतना रुपया लाभ है 5.75, और 115 दे दीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दियो, ये 100 और ये जो पॉइंट हटाइएगा कट जाएगा, ये 5, यानी आपको 5% का फाइनली उसको लाभ होगा। समझ में आया है, समझ में आ गया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले मैं आपको जैसे बता रहा हूं, आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जब भी आपको चैनल पे वीडियो अपलोड होगा।
और इससे आपको पढ़ाई से रिलेटेड इस पे काफी वीडियो आते रहता है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40% अधिक है। मतलब आप मान के चलो अगर 100 रुपया क्रय मूल्य होगा तो इसका 140 रुपया क्या होगा, आपको मार्केट प्राइस होगा। ये एमपी हो गया, ये आपको सीपी हो गया। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यदि विक्रय मूल्य इतना प्रतिशत मूल्य है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। यहाँ यदि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का आपको इतना प्रतिशत है, यहाँ मूल्य हटा दीजिए, यानी इफ सेलिंग प्राइस इज इतना, इज यहाँ पे होगा इज इतना % ऑफ मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको पीडीएफ में ये सुधरवा करके मिल जाएगा। आप इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल में हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको इसका पीडीएफ, जो पीडीएफ में थोड़ा बहुत अगर एरर होगा ये वाला, तो इसको हम सुधरवा करके आपको वहां पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए यदि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना प्रतिशत है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब एसपी यहां से निकाल लीजिए, 140 का आपको ये कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत निकालिएगा तो कितना होगा आपको 146, 147 अपॉन आपको 200% में ये 0 कट गया, और आपको ये कितना आया 10 और ये 7, टोटल मल्टीप्लाई कीजिए 9, 98 यानी 102। तो ये देखिए आपको एसपी इतना आ गया और आपको सीपी इतना है। आपसे पूछ क्या रहा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ कितना रुपया हुआ 2.9, तो 2.9 हुआ, तो सीपी आपको 100 है, तो परसेंटेज भी क्या हो जाएगा आपको 2.9% आपको इसको लाभ होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैंने जो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधरवाया है, इसको आप लिख करके बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको एक वस्तु पर उसकी लागत 35% अधिक अंकित किया गया, यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ अर्जित किया जाए। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो उस वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले आप सीपी मान लीजिए 100 और इसका एमपी कितना हो जाएगा, ये आपको 135। ठीक है, अब इस पे लाभ आपको 120 रुपया, मतलब 20 रुपया मिल रहा है, तो 120 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। और एमपी और सीपी में क्या रिलेशन है, अगर हमको डिस्काउंट, ये आपको कितना होता है, मान के चलिए 135 हम रखे हुए थे कीमत, 120 रुपया में बेचे, इसका मतलब 15 रुपया का हम क्या किए, छूट किए। और छूट बराबर, यानी आपको छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है आपको डिस्काउंट अपॉन एमपी, ये मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मार्केट प्राइस, और इंटू 100। ठीक है, तो यहां से 15 आपको डिस्काउंट निकल गया, एमपी आपका 135 है, इंटू आपको 100 होगा, तो ये आपको 9 हो गया, यानी 100 अपॉन 9%, यानी 1119% आपको आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये छूट गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 11.19%, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 42 रुपया प्रति केजी की लागत वाले कितने किलो चावल को आपको 50 केजी प्रति किलो की चावल कीमत वाले इतना केजी किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतना रुपया प्रति किलो पर बेचने पे आपको 18% लाभ हो। कह रहा है जो आपको इतना केजी का चावल है, इतना केजी का चावल है, तो उसका सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे कब लगाते हैं, तो एक प्राइस ये है, एक प्राइस ये है, तो इस दोनों का जो एवरेज प्राइस होगा उसको निकालेंगे, बीच में रखते हैं, और यहाँ पे छोटा वाला, यहाँ पे बड़ा वाला को रखते हैं। इसमें से इसको देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो फाइनली आएगा बी माइनस सी होता है, और रेशियो आपको सी माइनस ए होता है, इसको ध्यान में रखिएगा एलिगेशन जो लगाते हैं। बस अब वही करेंगे। यहाँ पे आपको, ये तो आपको क्या है एसपी है, तो यहाँ पे एसपी को हम लोग बदल लेंगे सीपी में, तो सीपी में जब बदलेंगे तो इसका आपको एवरेज प्राइस हो जाएगा। एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी 53.10
इंटू आपको 100 अपॉन आपको 118। ये यहां से इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए, इसको कट कीजिए, कितना में कटेगा आपको, ये 4 टाइम्स में काटे तो इसको 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 72 और 4, यानी आपको 11 में से 2 गया 9, और यहाँ आपको 12 में 7 गया 5, ये कट हो गया। ये देखिए यानी 45 रुपया आ गया इसका सीपी, 45 रुपया आ गया। तो अब ये आपके लिए इजी हो गया। अब ये बताइए 42 रुपया ये रहा, 50 रुपया ये रहा, आपको ये इसका एवरेज प्राइस ये रहा, इससे आप निकाल दीजिए। 50 में से 45 घटाइएगा 5, और यहाँ 45 में से 42 को घटाइएगा 3, और यही 3 का वैल्यू आपको दिया हुआ यहाँ पे 15/2, यहाँ देखिए दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट बराबर आपको निकल गया 5/2। तो आपको निकालना क्या है, ये 42 किलो प्रति केजी वाला जो चावल था उसको निकालना है, तो 5 यूनिट बराबर निकाल दीजिए, यानी 25/2, तो यानी 12.5 केजी निकलेगा आपको, 12.5 केजी, यानी ऑप्शन रहा ये। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पे रेमी को 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तुओं को 8 रुपया अधिक में बेचे तो 30% का लाभ होगा। ऐसे 16 वस्तुओं का। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये कंडीशन के आधार पे क्वेश्चन होता है। तो जब ये आपको लाभ दे और यहाँ भी लाभ दे, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ ये भी लाभ दे, परसेंटेज देखिएगा दोनों अगर लाभ है तो बड़ा वाला लाभ में से छोटा वाला लाभ को घटा देना और इसके बराबर होगा। ठीक है, बड़ा लाभ में से छोटा वाला लाभ को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 30 में से 20 घटाइएगा 10%, 10% बराबर आपको 8 होगा। ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे हानि होगा और यहाँ पे लाभ होगा, तो हानि लाभ होगा तो दोनों को ऐड कर देना है। हानि और लाभ होगा यानी प्रॉफिट और लॉस होगा तो दोनों को ऐड करना है। अगर मान के चलिए लॉस ही दोनों जगह हो गया तो बड़ा वाला लॉस में से छोटा वाला यानी 2 लॉस, ये बड़ा वाला में से इसको घटा देना। लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाते ऐसे क्यों करते हैं। अगर मान के चलिए आप 100 रुपया माने हैं क्या कहते हैं किसी भी वस्तु का मूल्य, तो 120 रुपया में आप उसको बेचे हैं। तो अब क्या कह रहा है, अगर 8 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 130 रुपया का लाभ होता है, यानी 30 रुपया का लाभ होता है। तो यानी इस दोनों के बीच में डिफरेंस जो आपको 10 है, यही 10 का वैल्यू तो आपको 8 दिया हुआ है। समझे बात को, यही 10 का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ। तो इसका मतलब आपको क्या बोल रहा है, ऐसी 16 वस्तु का। तो सबसे पहले आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू 8 अपॉन आपको 10 इंटू 100। अब आप मान के चलिए, तो हम एक वस्तु का माने थे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है 16 वस्तु का, तो इसमें बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कट गया 80 इंटू 16 हो गया आपको कितना 1280 रुपया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पे बेच दिया, बी ने सी को 8% लाभ पे बेच दिया, सी ने इसे 25% हानि पे डी को बेचा। सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैं आपको पीछे बताया। तो ए को मान लेते हैं 100 रुपया सपोज कीजिए, बी कितना हो जाएगा 120 रुपया, और सी को 8% लाभ पे बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये कितना निकल जाएगा आपको 120 यानी 12 गुना 108 अपॉन 10, यानी आपको आ जाएगा 1296, ये इतना आ जाएगा सी का। और डी का कितना आ जाएगा आपको 1296 इंटू आपको 25% है हानि, यानी 3/4। इसको कट कीजिए, यानी 3 आपको 2 और 4, यानी आपको 32.4 गुना 3, इसको गुना कर लीजिए, आपको 2 और आपको कितना आ जाएगा 7 और 9, इतना रुपया इसका ये हो गया। अब कह रहा है ए और बी के बीच के लाभ का अंतर इतना है। तो लाभ का अंतर कितना, ए का लाभ कितना है 20 रुपया और बी का लाभ कितना होगा, यहां से देखिए 9.6 रुपया हो जाएगा। 9.6, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया आपको 4 और 10.4, और इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है इतना, यानी एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 260 अपॉन 104 इंटू आपको 10, यानी 8, ये 20, ये आपको 2, 5, यहाँ पे 5, यानी 25 यूनिट निकल गया। एक यूनिट का वैल्यू आपको 25 निकल गया।
अब यहाँ 97 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डी का सीपी निकल जाएगा। 97 मल्टीप्लाई कीजिए, एग्जैक्ट आपको सीपी निकल जाएगा। 25 दूनी 50, आपको 5 यहाँ पे बचा, फिर 25 सत्ते आपको 175, 5 180, यहाँ पे हो गया 0, 18 बचा, 25 नंबर 225 और 225 18 जब ऐड कीजिएगा तो 243 आएगा, यानी आपको 2430 रुपया आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दे देता है कैलकुलेशन, आजकल थोड़ा सा कैलकुलेशन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीप्लाई अपने मन से ले करके, तो आपको ये इजी होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा रेशमा दो वस्तु को ए है और बी है, इसको इतना रुपया में खरीदती है, एक को 16% लाभ पे बेचती है, दूसरे को 20% लाभ पे, सॉरी एक को 16% हानि पे बेचती है, बी को 20% लाभ पे बेचती है। तो अगर कह रहा दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो हम लोग सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान करके 100 करेंगे नीचे तो वो तो कट ही जाएगा, इक्वल टू आपको बी आपको 120, ये देखिए रेशियो निकल जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ पे आपको 7, और ए और बी का जो आपको सीपी का रेशियो ये निकल गया आपको 10 और 7, और यही 10 और 7 यानी 17 बराबर आपको दिया हुआ है 1734। तो इसका वैल्यू, एक का वैल्यू कितना आ गया 102। तो अब ए का सीपी कितना निकल जाएगा 102 यानी 1020 रुपया, और यही तो बोल रहा है इससे ये कितना प्रतिशत ज्यादा है, निकाल दीजिए, यानी प्रतिशत लाभ आपको निकल जाएगा। यानी इसमें से इसको घटाइएगा तो 0.50 आपको 7 और आपको 2 1 अपॉन आपको ये 102 0 यानी इनटू ये 100 कट ही जाएगा, यहाँ से 0 यहाँ से 0, 3 से कट कीजिए आपको 4 2 5, यहाँ आपको 3 से कट कीजिए 3 और 4, ये 17 से कट कीजिए तो इसको इतना 2, ये 2 और 5 आ तो गया आपको 12.5%। बस थोड़ा बहुत आजकल क्या करता है, लास्ट में क्वेश्चन इजी रहता है, लास्ट में आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता है, ये हमको अब हैबिट में डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक दुकानदार 20 केजी चावल आपको 55 प्रति केजी, सॉरी 20 केजी चावल 55 रुपया प्रति केजी, 25 केजी चावल 50 रुपया प्रति केजी तथा 35 केजी चावल आपको 60 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदा। उन्होंने परिवहन पे इतना रुपया खर्चा किया। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया। 20 गुना 55 कितना हो जाएगा आपको 1100, 25 गुना 50 कितना हो जाएगा आपको 1250, और 35 गुना 60 कितना हो जाएगा, 35 गुना 6 आपको होता है 210, यानी आपको हो जाएगा 2100, और 150 रुपया इस पे खर्चा किया है, इसको भी ऐड कर लीजिए, यानी 0 5 5 10, और आपको कितना आ जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 और यहाँ पे 4, यानी 4600 रुपया इसका क्या निकल गया, सीपी निकल गया। अब कह रहा है और सारा स्टॉक को इतना रुपया प्रति केजी के भाव से बेच दिया। सीपी निकाल लिए तो आप एसपी निकाल लीजिए, एसपी निकालिएगा तो 20 केजी 25 केजी और 35 केजी तीनों को ऐड कीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 20 25 45 45 35 आपको 80 80 यानी 62.56 गुना 80। तो एक जीरो तो यहाँ से हट जाएगा, बचेगा 1 10 8 6 के 48, आपको 4 8 5 40 4 44 हासिल 4, आपको 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 4 कितना हो जाएगा 20, 8 6 के 48 48 2 50। एक बार फिर से कर लेते हैं, 8 6 के 48 4 बच गया, 8 5 40 4 44 आपको 4 बच गया, फिर 8 दूनी 16 4 20 हासिल 2 और 8 6 के 48 2 50, यानी 5000 इतना रुपया निकल गया। तो इस अब देख लीजिए कितना ये ज्यादा है, इसका मतलब वही प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। 4600 इसमें से घटाइए तो कितना आ जाएगा 8 4 0 0 0 नहीं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा, उसके बाद आपको कट जाएगा, इतना आया बटे 4600 कर दीजिए इंटू 100, ये 0000 गया, यहाँ से 10 कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया है, कुछ नहीं है, इसको कट कीजिए 2 से ही कीजिए, 2 0 2 4, यहाँ पे आपको 23, डायरेक्ट 23 से इसको कट कीजिए तो कितना होगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको देखिए 8 टाइम्स में दीजिए तो इसको देखिए यहाँ पे 9 भी दे दिया 8 भी दे दिया, तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा।
तो 8 ये 24, 2 8 2 16 2 18, 8 यहाँ पे कितना हो गया 1, ठीक है, आ गया 88, 88 आ गया 10 नीचे में, यानी 8.8 आ गया। हम ऐसा भी कर सकते थे 62.56 को आपको 63 के अप्रोक्स में मान लेते, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, ये 9 दे दिया है, तो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। जहां पे आपको समय बचाना है वहां पे आप जल्दी जल्दी समय बचा करके ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा समय रखिएगा बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देख करके आप तुरंत मत भिड़ जाइएगा, पहले जो इजी इजी है उसको कर लीजिएगा, उसके बाद इससे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया आजकल, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक छाता, ये आप देखिए इजी कर दिया क्वेश्चन को, इतना रुपया में आपको चिन्हित किया गया, इतना रुपया में बेचा गया। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन को, इसको देखिए कितना डिफरेंस है 12 का, और ये 150 इंटू आपको 100, ये 0 0 आपको ये 4 ये 3 ये 5 ये 2, 8% निकल गया। यानी क्या कि 12/15 इसको सॉल्व कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका 8%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको देने के बाद उसके विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य पर फिर 25% छूट देने के बाद, तो एक का क्रय मूल्य मान लिए ए ही, इस पे छूट दिया आपको कितना 15% का, ये 85 हो गया। फिर बी का क्रय मूल्य मान लिए हम बी, और इस पे छूट दिया 75, यानी क्रय मूल्य का हम रेशियो निकाल लिए ए अपॉन बी, यानी 15/17, और इसी दोनों का योग आपको दिया हुआ 640, यानी 32 बराबर हो गया 640, एक का यूनिट बराबर हो गया 20। तो यहां से हम लोग इसमें से मल्टीप्लाई कर दे या इसमें मल्टीप्लाई कर दे, जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आपको 25% निकालेंगे या 15% निकाल देंगे छूट। तो यानी 300, सपोज कीजिए इसी में हम मल्टीप्लाई किए 300, और 300 का 15% छूट कितना हो जाएगा इसका सीपी, हम क्या करेंगे आपको एसपी निकाल लेंगे। तो ये 15% छूट हो गया, तो इतना और इतना, यानी आपको आ गया 255, गुना कीजिएगा तो इसका एसपी कितना निकल गया, दोनों का सेम एसपी है, और ये 255 रुपया निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है, इसको देखिए। पहले हम अगर इस ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी आता था, अगर ये आपको इतना रुपया में बेचा जाता प्रत्येक वस्तु को, तो 5% के लाभ पे 5% के हानि पे बेचा जाए, तो हमेशा आपको ये हानि ही होगा। और हानि कैसे निकालते थे हम लोग, हानि प्रतिशत, यानी 5 गुना 5 अपॉन 100, ये डायरेक्ट आपको हानि प्रतिशत निकल जाता था 1/4%। लेकिन यहाँ पे हानि रुपया या लाभ जो है आपको कितना रुपया में हुआ है वो मांग रहा है, तो यहाँ पे ये लाभ तो होगा नहीं, इसे क्वेश्चन में हानि ही होगा। अब 60 होगा या 50 होगा, इसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। देखिए इस फ्रैक्शन को इतना आ गया, इस परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/400 होगा। 400 होगा तो इसका मतलब ये सीपी हो गया, ये आपको लॉस हो गया। इसका मतलब सीपी आपको 400 रुपया है, तो एसपी कितना है 399 रुपये, क्योंकि हमेशा इसमें क्या होता है, हानि होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब आपको सेम वस्तु को आपको इतना रुपया में बेचा जाएगा, और एक को 5% लाभ पे, एक को 5% हानि पे। अब यही 399 के बराबर आपको दिया हुआ है, 2 गुना 2 वस्तु का है 9,975 रुपया। तो यहां देखिए, अगर ये देखिए सीपी और एसपी के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। अगर 2 का डिफरेंस रहता तो यहाँ 1 यूनिट बराबर निकाल करके 2 के साथ, यानी यहाँ पे जो हम 1 यूनिट निकालते हैं तो इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे 1 ही है। तो अब ये नहीं करना है हमको, इसका निकाले उसके बाद फिर ये 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो आपको वही आएगा जो कि यहाँ अगर एसपी और सीपी के बीच में रिलेशन देख लिए, 1 का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा, इसको कट कीजिए, यानी आपको 133, ये आपको 3325, और इसको 133 से ही कट कर दीजिए, डायरेक्ट कट कीजिएगा तो कितना टाइम्स में कटेगा आपको, 2 टाइम्स में कटेगा। उसके बाद बचेगा क्या आपको 662, यानी 12 में से 6 गया आपको 6, उसके बाद आपको यहाँ पे 12 में से 6 गया, यहाँ भी आपको 6 बचेगा, और क्या हुआ यहाँ कट गया, यानी आपको यहाँ पे 5 से, यानी अब कितना बार में कट जाएगा, 5 टाइम, 5 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स में यानी आपको 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2 गुना 25 यानी 50,
और यही 1 यूनिट यहाँ भी है, 1 यूनिट बराबर 50, यानी 50 रुपया का इसको हानि होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप जिस तरह मैं बताया हूं, 1-2 क्वेश्चन और निकाल करके आप बनाइएगा तो आपको समझ में अच्छे से और आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझते हैं। कह रहा है अंकित मूल्य पे 12% छूट देने के बाद अमित ने एक वस्तु को इतना रुपया में बेचा। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो बस 20% लाभ पे बेचा जाता, 20% का उसको लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कई कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो पहले बेच देते हैं, उसके बाद सोचते हैं ओह इसको इतना ही रुपया में हम अगर बेच लेते तो हमको इतना प्रतिशत का लाभ होता। कई हम लोग के आसपास भी ऐसे कई व्यक्ति मिलते हैं जो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हो ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। तो ठीक है, कभी कभी ये आप नेगेटिव काम भी करते हैं तो इसमें भी सोचते हैं, तो ये आपको काफी अच्छा है। जो अगर मान के चलिए कोई नेगेटिव काम हमसे हो गया तो हमने सोचा जो अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, तो काफी अच्छा होता। तो कभी कभी ऐसा होता, और कभी कभी ये होता है जो हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं और बाद में पता चलता है जो ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता। तो ये इस तरह के बात को लेकर के आप करियर के प्रति भी सोच सकते हैं। करियर के लिए, अपने करियर के लिए पहले से ही डिसाइड कर ले हमें क्या करना। काफी 1 दिन लगे 2 दिन लगे उस पर पहले सोच ले अच्छे से, ठीक है, उसके बाद ही डिसीजन ले जो हमें ये करना। और एक बार आप समझ लिए, सोच लिए सारा चीज, तो उस पे आप तब तक लगे रहे जब तक को आप सफल नहीं हो जाए उसमें। जैसे आपको सीजीएल क्रैक करना है, सपोज कीजिए आपको एलडीसी क्रैक करना, मान के चलिए छोटा ही चीज, आपको यूपीएसआई करना है, आपको बिहार एसआई करना है, कुछ भी करना है, सपोज आप कुछ भी कर लिए, सोच लिए, तो अब ये क्या कीजिए आप, अब आपको काम क्या, आप सोच लिए पूरी तरह से जो हमको ये करना है। अब इस पे क्या करना है, आपको पूरी तरीका से मान के चलिए सीजीएल हमको निकालना है। तो आप ऐसा अपना सर्किल, आसपास अपने सर्किल को ऐसे क्रिएट कीजिए जो ऐसे लोग से, जो मतलब सीजीएल से रिलेटेड हो, ठीक है। अपने मोबाइल में ऐसे व्यक्ति को रखिए, आप अपने दोस्त को ऐसे सर्किल बनाइए जो आपके दोस्त आपको एसएससी का तैयारी करता हो। तो इससे आपका क्या होगा, आपका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाएगा। उसके बाद, और हाँ ऐसे नहीं, ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना है जो आप में नेगेटिव भर दे, जो हमेशा नेगेटिव बात करता हो, चाहे वो सीजीएल का तैयारी करता हो या आईएएस का तैयारी करता हो। ऐसे व्यक्ति से एकदम दूर रहना है आपको। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है चाहे वो एलडीसी की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन अपने आपके लिए पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इन ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़िए, उसके बाद आपका भी धीरे धीरे माइंड पॉजिटिव होते जाएगा और आपका इसमें नॉलेज बढ़ते जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ आपको पढ़ना ही जरूरी नहीं है, आपको नॉलेज लेना, यानी बाहरी नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका ये, आपको पॉजिटिव आप होते जाइएगा और ये आपका एग्जाम निकालने में आपको काफी हेल्प करेगा, आपको अपने डेस्टिनेशन को पहुंचाने में आपको ये काफी मदद करेगा, ठीक है। और लेकिन सबसे पहले आपको फ्यूचर में क्या करना है, इसके लिए आप एकदम क्लियर रहिए जो हमें यही करना है। अगर आपको बिजनेस ही करना है तो बिजनेस के लिए ही आप क्लियर रहिए, हमें बिजनेस ही करना है। और बिजनेस के लिए अब आपको क्या क्या, हमको बिजनेस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे माहौल क्रिएट करना चाहिए, तो वो सब सारे पे आप फोकस करके आप ऐसे व्यक्ति से जुड़िए जो बिजनेस के लाइन से जुड़े हुए हैं, और उससे आप हो सके तो बात कीजिए या फिर उनको फॉलो कीजिए, उनसे कुछ सीखते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते, काफी बातें हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, 12% छूट हो गया, तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम मार्क्ड प्राइस को ही 100 मान लिए, मार्क्ड प्राइस को 100 मान लिए, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 88, और 88 का ही वैल्यू इतना दिया हुआ, ये आप क्या कीजिए 25, इसको फ्लेक्स तोड़ लिए हम लोग, शॉर्ट कर लिए, यानी 22, और यही 22 का वैल्यू कितना दिया हुआ 36960, ये इतना दिया हुआ, इसको 11 से कट कीजिए, ये आ गया 3 आपको 8, यानी इतना 8, इसको कट कीजिए यानी 1 6 आपको, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यानी 16.8 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब ये बोलिए, आप यहाँ से मार्क्ड प्राइस निकाल लिए 25 इंटू 16.8, ये आपका मार्क्ड प्राइस निकल गया। और यही मार्क्ड प्राइस अब क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। जब ये एसपी हो जाएगा, 20% का लाभ कमा रहा है इस पे, तो उसका क्रय मूल्य निकाल दीजिए, यानी 5/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आपको डायरेक्ट सीपी निकल जाएगा। तो ये कट कीजिए, यहाँ से 0 हटा, ये 10 2, ये 12 से इसको कट कीजिए, 1 4, 25 इंटू 14 कितना हो जाएगा 14 70, और एक को 7 और 28 और 7 35, यानी 350 रुपया इसका सीपी होता,
अगर इस तरह सीपी है, अगर इतना रुपया में बेचता तो 20% का लाभ होता, अगर इस पे छूट दे करके इतना रुपया छूट करता तो इतना रुपया में वो बेचता। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार खुद से बनाइए आप। कह रहा 40 प्रति केजी चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे भी बताया, तो चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 प्रति केजी की दर से बेचने पे 20% का लाभ हो। तो इसमें डायरेक्ट आपको रेशियो पूछ रहा है, तो ये आपको क्या कीजिए, आप इसका पहले सीपी निकाल लीजिए। 54 इंटू आपको 100 आपको 120, ये 00, ये आपको 6, ये आपको 5, 9, यहाँ से भी आपको 45 आ गया, यानी 40, 48, 45, यानी आपको क्या आ गया 3:5। ये रहा ऑप्शन, काफी इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया, जस्ट आपको कह रहा ये 8% लाभ पे बेचा जाता है, इतना रुपया में ज्यादा में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 18% लाभ हासिल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है, तो लाभ लाभ जब होगा तो घट जाएगा। 7% बराबर कितना निकल जाएगा 714, यानी 100% बराबर आपको कितना निकल जाएगा। तो ये देखिए 100% यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, आपको 18% लाभ है ना, तो सबसे पहले 1% बराबर निकाल लीजिए। 1% कितना निकल गया 102, अब 118% निकाल दीजिए, क्योंकि इसी का तो वैल्यू मांग रहा है हमसे 118, यानी 102 इंटू 118, 118 हो गया। अब देखिए इसमें देखिए तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, टोटल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए, इसको टिक लगाइए, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। सपोज कीजिए 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और उस पर 140 रुपया का वो मार्क्ड लगा दिया, मार्क्ड प्राइस कर दिया, तो वो 60% माल को अंकित मूल्य पर ही 10% छूट देकर के बेचे और शेष को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर के बेचे। तो ये यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको गुड्स का भी संख्या मानना पड़ेगा, तो हम गुड्स का संख्या क्या किए, आपको गुड्स का संख्या हम यहाँ से 100 मान लिए। सपोज कीजिए 100 वस्तु है, एक वस्तु का कीमत 100 रुपया माने थे हम, और इसका मार्क्ड प्राइस 140 है, तो पूरे टोटल वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। ये तो समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ से 10,000 रुपया हो गया। अब कह रहा है, अब जो ये कह रहा है 60%, यानी 100 का 60% कितना हो गया 60 हो गया, और 60 को आपको अंकित मूल्य के 10% छूट पे, तो अंकित मूल्य का 10% छूट कितना हो जाएगा इतना, और ये 60 वस्तु है तो 60 गुना कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, टोटल कितना निकल जाएगा आपको 126 गुना आपको 60, यानी 36 और बरछक 72, 72 3 75, 7500 इतना रुपया, ये आपको क्या निकल गया पहला एसपी। अब क्या कह रहा है, शेष को अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर, शेष आपका बचा कितना 40, अंकित मूल्य के आपको 50% छूट, 50% छूट का मतलब 70 रुपया, तो यानी 2800 रुपया में बेचा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 2800, यानी 0 6 8 5 13 7 2 9 1 10, कितना लाभ हुआ इसको 360 रुपया का, 360 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना निकल गया 3.6%। यहां से देख सकते हैं आप, ये रहा 3.6% इसको लाभ हुआ। ऑप्शन देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप जहां से ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए थे वहां से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेख को इतना रुपया सूचीबद्ध है, यानी मार्क्ड प्राइस है, और उस पर छूट पेशकश की गई 10%, शुद्ध विक्रय मूल्य इतना रुपया है, तो अतिरिक्त छूट कितना दी जानी चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले 7600 का आप क्या निकाल लीजिए, ये 10% छूट निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 54, 9 से 63, 63 5 68, इतना रुपया। अब 5814, यानी इसमें कितना प्रतिशत आप डिस्काउंट कीजिएगा, जो 5814 रुपया आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा आपको 6, और आपको 3 में से 2, और आपको ये 0 1 अपॉन आपको 6840 इंटू आपको 100, ये 0 और ये 0 कट गया। यहाँ से आप क्या कीजिए
आपको 3 4 2 ये 5, इसको कट कीजिए, 17 1 5 1 3। आप देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी 15% का अतिरिक्त छूट देना चाहिए। और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है सारे क्वेश्चन में। आपको क्या है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इजी है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक वस्तु को 2% हानि पे बेचा जाता और 44 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। हम आपको क्या बताते थे, लाभ और हानि होगा तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो 22% बराबर हो गया 44, यानी 1% बराबर हो गया 2। आपका क्रय मूल्य मांग रहा है, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अनिल ने 10,000 की कुल लागत से दो वस्तु ए और बी खरीदी। उसने एक वस्तु को 15% लाभ पे, दूसरे को 10% हानि पे बेच दिया। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ, जब ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 0 हो गया। आपको लाभ कितना हो रहा है, 15% का, और हानि कितना हो रहा है, 10% का। इसको एलिगेशन इसमें लगा देंगे, यानी -10 और रेशियो आपको -15। आपको ये कट जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, 2 3, यानी 2:3 आ जाएगा। अब क्या करें, ए का आपको विक्रय मूल्य मांग रहा है, तो ए का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 बराबर 10,000 है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 4,000, और 4,000 इस पे आपको कितना प्रतिशत का लाभ दे रहा है, 115। तो कितना आ जाएगा, 00 ये कट जाएगा, आपको 15 चौके 60 और 4, यानी 4600 रुपया ये आ गया। देखिए तो कुछ नहीं था, कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आगे ये देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। कह रहा 38 गेंद का आपको इतना रुपया में बेचने पे 6 गेंदों के मूल्य के बराबर हानि होता है। तो इसमें क्या कीजिए, ये 6 गेंद को इसमें से घटा लीजिए, तब जाकर के आपको सीपी निकल जाएगा। सीपी यानी कोई वस्तु को आपको कितना हानि अगर हो रहा है, इसका मतलब 38 रुपया में क्या कर रहा है, उसको कोई वस्तु का 38 रुपया में बेचेगा और खरीदेगा, और 32 रुपया में उसको बेचेगा, ठीक है। तो 32 रुपया में जब बेचेगा तो 32 का ही मूल्य दिया हुआ है, तो कितना रुपया हो गया आपको, 70 रुपया। तो यहां से ये जो है क्या करना है, इसे क्वेश्चन को, ये आपको इतना रुपया में बेचने पे 6 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एक गेंद का आपको क्रय मूल्य बताए, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो 6 इसमें से अगर हानि है तो 38 में से इसको घटाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, यानी आपको 224/32 कीजिए तो आपको ये 70 दे देगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट इतना रुपया निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आप ऐसे ही कीजिएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था शुरू में ही, अगर आपको फ्री लाइव क्लास करना है और अरिथमेटिक का, तो आप हमारे साथ जूम ऐप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे रेगुलर मिल जाता है। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, इस सारे क्वेश्चन का आपको PDF वहीं पे मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।